जिसको कि आप सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। और चूंकि वीआईपी आने वाले हैं, मैं अपनी बात सबको धन्यवाद देता हुआ, बधाई देता हुआ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय स्वतंत्र देव जी भाई साहब हम सबके बीच में पधार चुके हैं। हम लोग जोरदार तालियों से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कुछ ही पलों में पीछे कार्यकर्ताओं के परिचय के उपरांत हम सबके बीच में आज जिनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होने वाला है, ऐसे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी मंच पर पधारने वाले हैं। हाँ यार, व्यूज नहीं है तो बेकार। आगे चल पहले भी बना ले, विजुअल बना ले ये तो बना रहे हो शिवान जी। अच्छा ले मोबाइल। अरे हमारे बीच क्या कह रहे? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी आ चुके हैं। जब मंच पर उनका आगमन होगा तो मेरा सभी बंधुओं से आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार तालियों से उनका एक बार स्वागत करेंगे जब वो मंच पर अपना उनका आगमन हो, और भारत मां के नारे के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री राम का नारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोरदार तालियों से हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष तो श्रीमान स्वतंत्र जी हम सबके बीच में है। जोरदार तालियों से वंदे 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 मातरम। जो लोग अनावश्यक रूप से मंच पर चढ़े हुए हैं, मेरा उनसे सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र आग्रह है कि मंच स्थान छोड़ दें। सम्मानित जिन लोगों को मंच पर स्थान दिया गया है, जिन सम्मानित लोगों को मंच पर स्थान दिया गया है, कृपया वही लोग मंच पर रहे, बाकी और कोई मंच पर न रहे। मेरा पुनः आग्रह है, आपको नीचे उतरने के लिए कहा जा रहा है, आप लोग मंच पर अपना स्थान छोड़ दें। सुरक्षा की दृष्टि से मंच पर ज्यादा भीड़ ठीक नहीं है, आप लोग कृपया मंच का अपना स्थान छोड़ दें। मंच पर जो लोग अनावश्यक रूप से खड़े हैं, विकास भदौरिया जी, इन सबको अनावश्यक लोगों को नीचे उतार दीजिए, मंच से नीचे अपने स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग मंच पर अगर चढ़ेंगे तो यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अब हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय संजीव राजपूत जी से मैं आग्रह करूंगा, आदरणीय भाई साहब को वो साल और अंगवस्त्र भेंट करके उनका जोरदार स्वागत करें। आप लोग अपने स्थान पर जोरदार तालियों के द्वारा उनका अभिनंदन और वंदन करेंगे। फोटो वाले कृपया नीचे आ जाए, जो फोटो नीचे आ जाओ, फोटो नीचे से ले आप लोग खींचे। इसके बाद किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री अवधेश चतुर्वेदी जी और विकास भदौरिया जी से मेरा आग्रह है तो बड़ी माला पहनाकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। नीचे उतरो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। शिवान कर दे। तुम अपना लिया मोबाइल
लाइव है, लाइव है, लाइव। हमारे बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस भरतपुर की लोकप्रिय विधायक बहन सावित्री कठेरिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और संक्षेप में अपना स्वागत उद्बोधन देकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप लोग क्रम से आके अपना स्वागत कर लें और तुरंत मंच छोड़ दें। मेरा सभी से आग्रह है कि आप लोग स्वागत करके कृपया मंच छोड़ दें। मैं लोकप्रिय विधायक आदरणीय सावित्री कठेरिया जी से मैं आग्रह करूंगा उनका माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। अरे भाई ये मंच पर आप सामने से स्थान, अरे यार सामने वर्तना की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सावित्री कठेरिया जी से मेरा आग्रह है कि संक्षेप में अपना स्वागत उद्बोधन करने का कष्ट करें। आदरणीय सावित्री कठेरिया जी। बोल तो लिया सभी सम्मानित किसान मोर्चा के पदाधिकारीगण और मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा एवं मैन बॉडी सभी लोग अपने मुख्य अतिथि जी को माल्यार्पण और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें, सभी क्रमबद्ध तरीके से। डायरेक्ट तुम फेसबुक पेज मेरा सभी लोग मंच छोड़ दें तुरंत। मेरा सभी से आग्रह मंच छोड़ दें तुरंत। महामंत्री आदरणीय अन्नू गुप्ता जी और प्रशांत राव चौबे जी मंच खाली करा दें अभी तुरंत। वर्तना की लोकप्रिय विधायक बहन सावित्री कठेरिया जी तुरंत उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनके साथ में आए इटावा से सांसद माननीय रामशंकर कठेरिया जी, इटावा से सदस्य विधायक हमारी बड़ी बहन आदरणीय सरिता भदौरिया जी, इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय श्रीकांत पाठक जी, यहाँ प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सोमनाथ दुबे जी, पूर्व विधायक आदरणीय
उद्बोधन के बाद अब मैं इटावा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरिता भदौरिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करती हुई इस जनसभा में मंच पर उपस्थित इटावा लोकसभा के सांसद आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी, जिले के प्रभारी आदरणीय सतपाल राठौर जी, जिले के अध्यक्ष भाई संजीव राजपूत जी, समस्त मंच पर बैठे हुए सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बहुत ही सम्मानिता मेरे साथ विधानसभा में विधायक आदरणीय सावित्री कठेरिया जी, जिनका बहुत ही ओजपूर्ण उद्बोधन अभी आप सबने सुना, और मेरे सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करते हुए आदरणीय स्वतंत्र जी का मैं केवल 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने भारत की पार्लियामेंट पर जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार कदम रख रहे थे तो उन्होंने भारत की जनता के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सौगंध खाने की काम किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी पूरी सरकार किसानों को समर्पित सरकार होगी, और जो उन्होंने कहा था वह करके दिखाया है। किसानों को सम्मान निधि के रूप में सम्मान देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट में 38,000 करोड़ रुपया देकर ऋण मोचन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों को सम्मानित करने का काम किया। हमारी पूरी दोनों सरकारों ने तमाम योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो किसान के खेती में आने वाले उपकरणों को सब्सिडी के माध्यम से सहयोग देने का काम किया हो, सस्ते दामों में खाद और बीज उपलब्ध कराई। हम चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश के किसानों के चेहरों पर प्रसन्नता आए, और उसी श्रृंखला में लगातार हमारी सरकारें आपकी सेवा करने का काम कर रही हैं। आप वास्तव में पूरी कायनात इस देश की 133 करोड़ जनता के अन्नदाता हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई दूसरा अन्नदाता है तो देश के प्रधानमंत्री जो 2 बार लगातार गरीबों को फ्री गल्ला देने का काम कर रहे हैं। हम दाल भी दे रहे हैं, चीनी भी दे रहे हैं, रिफाइंड भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, और गरीब की रसोई का बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपकी सेवा हमारी दोनों सरकारों ने की है। आज फिर अवसर आया है 2022 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में है। आपका पूरा आशीर्वाद हमारी सरकार को, हमारी विधायक को, हम सबको प्राप्त हो, ऐसा आग्रह मैं आप सबसे करती हूँ। और एक बार पुनः सबके चरणों में बहुत ही विनम्रता के साथ प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं इटावा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और हम सबके नेता डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि वो आए और हम सबको उद्बोधन दें। देखो भाई, एक बार ताली भी बजाओ तो फिर जोर से बजाना, क्योंकि हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष और ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने बचपन से जो देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो, जिन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्वों को लेकर के और आज उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष के रूप में हम सबके बीच में पधारे हैं। मैं आप सभी से कहूंगा कि सभी की तालियां जोरदार ढंग से एक बार स्वागत के लिए बजनी चाहिए, अभिनंदन के लिए बजनी चाहिए और ठीक ढंग से बजनी चाहिए। यही आपसे निवेदन करता हुआ मैं आपसे कुछ 2 शब्दों में अपील करना चाहता हूं। मंच पर हमारी जिले के अध्यक्ष आदरणीय संजीव राजपूत जी, हमारी इटावा सदर की माननीय विधायक आदरणीय सरिता भदौरिया जी, भरतना की माननीय विधायक आदरणीय सावित्री कठेरिया जी, और मंच पर हमारे सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित, यहाँ समस्त हमारे सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और आए हुए सभी माताओं बहनों, आप सबके चरणों को वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं।
और आपसे अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है और एक तरफ देश के मुखिया, हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज हमारा पूरा देश सुरक्षित है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिलाएं हो, सबके कल्याण के लिए जाने कितनी योजनाएं चलाई है। गांव गांव योजनाएं चल रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है। और ये आज मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान यदि किसी के नेतृत्व में सुरक्षित है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मित्रों है, नरेंद्र भाई मोदी मित्रों है। दूसरी मैं अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक तरफ हमारा नेतृत्व आदरणीय योगी जैसा समर्पित, जिन्होंने संपूर्ण जीवन इस देश और समाज की सेवा के लिए लगाया हो, ऐसा समर्पित, ऐसा ईमानदार, ऐसा कर्मठ, ऐसा तेजस्वी और योजस्वी हमारा मुख्यमंत्री, जिसके कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ऐसा हमारा नेतृत्व करने वाला आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ के समाजवादी पार्टी का नेता जो चाहे अखिलेश बाबू, जो आज भाषण दे करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं 5 साल पहले आपको ले चलना चाहता हूं कि क्या इसी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह का राज्य था, गुंडा राज्य था, माताएं बहनें असुरक्षित थी, किसका निकलना दूभर था, हम सब जानते हैं। मैंने एक बार बताया था कि मैं बसेर की सभा में, जब मैं सांसद का पहली बार बसेर में गया तो वहां के लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, इसमें हमारी गाड़ियों में समाजवादी पार्टी के लोग बकरियों को ले जाते हैं, भेड़ों को ले जाते हैं, जबरदस्ती काट लेते हैं। और तो और जब हम दिव्यापुर में गए तो वहां तो 2-3 लोगों ने यह कहा कि हमारी सपा की सरकार में हमारे ट्रैक्टरों पर हमारे ड्राइवरों को थप्पड़ मार करके ट्रैक्टर तक ले जाते थे। इस तरह के गुंडई का राज हम बर्दाश्त करने के लिए क्या तैयार है? क्या आप लोग करने को तैयार है? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बने और उत्तर प्रदेश में अराजकता फैले, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो? क्या हम लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? हम लोग किसी तरह तो यह तैयार नहीं है। हम फिर से योगी जी को चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा महाराज बने, योगी जी बने। यही आपके चरणों में अपील करता हूं मित्रों। और मित्रों, 2 लाइनों में बोलता हूं, अरे कश्मीर सुरक्षित रहने के लिए, देश सुरक्षित हो, इसके लिए 370 हटाने का काम भी नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और आप सब जानते हैं, यही 490 साल से जहां संघर्ष हो रहा है, 90 से ज्यादा जहां युद्ध हुआ, जहां जने कितनी बार सरयू रक्त रंजित हो गई, ऐसी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हम सबके सामने बनने जा रहा है, हम सबके सामने बनने जा रहा है। इससे बड़ा और कौन सा भाग्य होगा? अच्छा मित्रों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये मंदिर बनने देंगे क्या? बताओ भाई, हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के दिल पे हाथ रख के बताओ, ये भगवान राम का मंदिर बनने देंगे? ये बनने नहीं देंगे। हमने देखा है, इन्हीं के पिता ने वहां अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। फिर से ये समय ना आए, इसलिए आपके चरणों में विनती कर रहा हूं कि पूरी ताकत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने। यही आप सबके चरणों में अपील करता हुआ, भारत माता की। भैया नारा लगाना है तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के लगाओ, आवाज महाराज जी तक जाना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ने अभी हम सबके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रामचंद्र कठेरिया जी को सुना। अब हम बिना किसी भूमिका के उनको बुलाना चाह रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन इस संगठन के लिए अपने आप में एक
कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त हम संगठन के कार्यकर्ताओं का करता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संगठन को मजबूत करने के लिए लगा दिया। ऐसे बहुत ही जुझारू और बहुत कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय स्वतंत्र जी को मैं विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं, आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान श्री संजीव राजपूत जी, हमारे लोकप्रिय सांसद रामशंकर कठेरिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जो है इस क्षेत्र की विधायिका अपनी सावित्री कठेरिया जी, एक बार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए सर। हमारे इटावा से लोकप्रिय विधायक सरिता भदौरिया जी का भी आप लोग तालियों के स्वागत करें। मंच पर विराजमान कैमरा आगे श्री महेश दुबे जी, हमारे सत्यपाल सिंह जी, गोपाल मोहन शर्मा जी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी, श्री अजय धाकड़े जी, हमारे आदरणीय राजकुमार चौधरी जी, जसवंत वर्मा जी, अवधेश चतुर्वेदी जी, विकास भदौरिया जी, डॉक्टर वीके गंगवार जी, हमारे इस प्रभारी सम्मानित श्रीकांत पाठक जी, के राज जी, कमलेश कठेरिया जी, जयवीर सिंह जी, शिव प्रसाद यादव जी, मनीष यादव जी, अशोक चौबे जी, प्रशांत राज चौबे जी, विक्रम भदौरिया, अन्नू नरेंद्र सिंह जी, मंच संचालन कर रहे हैं अपने शिवकांत चौधरी जी। ये भी बहुत गड़बड़ मामला है, जिसका नाम छूट गया होगा इसमें वह कहेगा संचालन वाला गड़बड़ किया है, लगता मेरा नाम रखा नहीं होगा। मैं आप सबका प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सब आपके बीच में आया। पहले मैं यात्रा लेकर जन विश्वास ले लिया था ना। मैं जब 2017 में एक यात्रा लेकर हम लोग निकले थे और कुछ दिनों के बाद 27 तारीख को हो सकता है जन विश्वास यात्रा आपके जनपद में आ रहा है। जब यात्रा हम लेकर निकलेंगे थे तो सपा का शासन था। हम सब ने कहा था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। आपने दिल खोलकर वोट दिया और मस्ती से वोट दिया, और वो मस्ती का वोट का ये परिणाम रहा कि इस राज्य में एक ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने इस राज्य के मुख्यमंत्री। मित्रों, और मैं कह सकता हूं कि इस राज्य के अंदर दिन में पहले बेटियां निकलती थी, शिक्षिका निकलती थी, तो स्कूटी लोग छुड़ा लेते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इटावा और छेड़ते भी थे, और स्कूटी छुड़ा भी लेते थे, छेड़ते भी थे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने जाता था, पुलिस कार्रवाई भी करती थी, लेकिन लखनऊ से एक मियां जी का फोन आ जाता था तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था मित्रों, और रिपोर्ट वापस आ जाता था। आज आदरणीय योगी जी के शासन में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो बेटी, किसी बेटी के, चाहे हिंदू या मुसलमान, किसी समाज की बेटी हो, वह आज रात में 12 बजे भी इटावा से चाय पीकर अपने घर पर जा सकती है। कोई उस बेटी को छेड़ नहीं सकता मित्रों, और कोई रोक नहीं सकता है। एक जमाना था कि जब गुंडे निकलते थे तो ही पुलिस वाले ही तो छेड़ते थे, और पुलिस गुंडे से डरती थी। आज यही पुलिस, योगी शासन की पुलिस से आज गुंडे डरते हैं मित्रों, और जेल से बाहर नहीं निकलते हैं, और जेल में भी अपने को सुरक्षित समझते हैं। मैं गुंडागर्दी समाप्त किया। भ्रष्टाचार दूसरा आह्वान में किया था। 5 लाख नियुक्तियां योगी शासन में मित्रों, 5 लाख की नियुक्तियों में एक भी झोला लेकर कोई लखनऊ नहीं पहुंचा मित्रों। न मंदिर का सिफारिश गया, न मुख्यमंत्री आवास का गया,
न आदरणीय रामशंकर कठेरिया का गया, न हमारे दोनों सम्मानित विधायकों की सूची गई। जो पढ़ा लिखा था, 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं हुआ, 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा, और 5 लाख नियुक्तियां योगी शासन में, 5 लाख बच्चों की नौकरी देने वाला आदरणीय योगी जी पहली सरकार है मित्र। कोई भी 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता मित्र। ही नहीं, पंटांगिया, मुसहर, थारू, दलित, वंचित, शोषित का मकान बनवाने वाला इस राज्य के अंदर प्रधानमंत्री आवास मित्रों, और 41 लाख के ऊपर दलित, शोषित, हिंदू, मुसलमानों को मकान देने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया मित्रों। और राजा से गांव में जोड़ने का भी काम किसी ने किया तो योगी जी ने किया मित्रों। पहले क्या था, कांवड़ यात्रा पर रोक लगता था, डीजे पर रोक लगता था मित्रों। आदरणीय योगी शासन में कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगता है, डीजे पर नहीं रोक सकता है। योगी सरकार का सरकारी हेलीकॉप्टर वो शिव बारातियों पर और कांवड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों का वर्षा कराने वाला ये पहला योगी सरकार है मित्रों। नहीं, पहले तार पकड़ते थे लोग तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे तो करंट आ जाता था। जब शाम को थका हारा किसान घर पहुंचता था तो बिजली की रोशनी नहीं होती थी और बीवी का शकल नहीं देख पाता था, और अंधेरे में ही रोटी खाना पड़ता था। वो 8 रोटी के बजाय 16 रोटी के बजाय 2 ही रोटी खा पाता था। आदरणीय योगी जी आते ही पहला काम उन्होंने किया कि नहीं, 24 घंटे, 23 घंटे, 18 घंटे लाइट मैं राज्य को दूंगा मित्रों। और 24 घंटे लाइट देने का काम किसी ने किया तो आदरणीय योगी जी ने किया। अब किसान थका हारा जब घर में पहुंचता है, बीबी का शकल देखकर सामने, शाम को वो 2 रोटी के बजाय 8 रोटी खा लेता है। 16 तो नहीं खाता लेकिन 8 रोटी खा लेता है। यही नहीं मित्रों, आदरणीय योगी जी के शासन में एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, बरसते मां के आंचल में छिपने वाला, जब देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों, आदरणीय नरेंद्र मोदी, मैं एक मां से पूछा, दलित मां से, मां वोट किसको दोगी? मां ने कहा कि अपने बेटे को वोट दूंगा। हम की मां बेटा कौन है? बोला मेरा बेटा रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाता है। हम के चुनाव लड़ रहा है क्या? बोला नहीं, एक बेटा मेरा चुनाव लड़ रहा है। नेताजी, जिस कप में आप चाय पी रहे हैं, हम सब गरीबों को गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है। ये मकान मेरा मड़ई था, टपकता था, ये पक्का मकान बनाने का काम मेरे बेटे ने किया है। बिजली का कनेक्शन नहीं था, ये भी काम मेरे बेटे ने दिया है, बिजली का कनेक्शन। आज लाइट आती है, रोशनी आता है। यही नहीं, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड भी मेरे बेटे ने दिया है। अब साहूकार से कर्ज नहीं मांगता हूं। मेरा पति बीमार हो गया था, 2 लाख रुपया हॉस्पिटल में लगा, एक 5 लाख का कार्ड है, मेरे बेटे ने दिया है। आपकी मां बेटा कौन है? कहा मेरा बेटा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है। जो मक्का पक्का मकान बना दे वही तो मेरा बेटा है। और जो पक्का मकान में भ्रष्टाचार करे और अखिलेश जी करे मैं आ रहा हूं, कहां आ रहे हैं? कहां आ रहे हैं? गरीबों को कुचलने के लिए आ रहे हैं, दलितों को शोषण करने वाले रहे, बैकवर्डों को भ्रष्टाचार में डालने आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं आप? लोगों को कुचलने के लिए आ रहे हैं। सपा शासन आकर क्या करेगी? वही मित्रों आदरणीय, आपको कल्पना होगा, देश की आजादी के लिए रणबांकुरे ने फांसी का फंदा चूम लिया मित्रों, और फांसी का फंदा चूमकर चले गए। किस लिए? केवल भारत माता जय के लिए, वंदे मातरम के लिए। आदरणीय मोदी जी जब राज्य में मुख्यमंत्री नहीं थे मित्रों, प्रधानमंत्री नहीं थे, आतंकवादियों ने चैलेंज किया
जो अपने माँ का दूध पिया हो, जो अपने माँ का दूध पिया हो, वो श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा फहरा कर दिखा दे और भारत माता के जय का नारा लगा कर दिखा दे। मित्रों, एक नौजवान ने कहा मैं अपने माँ का दूध पिया हूं, मैं आ रहा हूं श्रीनगर के चौक पर आतंकवादियों को चैलेंज देते हुए, और वह श्रीनगर के चौक पर गए, तिरंगा झंडा फहराया और भारत माता के जय का नारा लगाने वाला आदरणीय नरेंद्र मोदी। मित्रों, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला भी आतंकवादियों के ऊपर कोई मिला, 70 सालों बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी मिला। मित्रों, यही नहीं, एक तो देश की सीमा की सुरक्षा भी करते हैं, 2024 तक प्रत्येक गरीबों के घर में, किसानों के घर में स्वच्छ पानी भी पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, नल जोड़ना शुरू हो गया बुंदेलखंड से, ऐसा कोई गरीब नहीं बचेगा जिसके घर में स्वच्छ पानी न चले। किसान सम्मान निधि, ये बहुत बड़ी योजना है। मित्रों, यहाँ किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? थोड़ा हाथ उठाओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कभी कभी अटक जाता होगा, रिश्वत लगता है कि नहीं लगता है? उसमें रिश्वत नहीं लगता है, थोड़ा अटक जाता होगा कहीं कहीं। अटकता भी नहीं है, सीधे दिल्ली से चलता है और खाते में पहुंचता है। पहले दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा पहुंचता था, बाकी लूट लेते थे सब। आदरणीय मोदी शासन में 1 रुपया चलता है, 2000 चलता है तो सीधे खाते में 2000 ही जाता है, 6000 साल भर में चलता है तो 6000 जाता है। मित्रों, यही नहीं मित्रों, कोरोना जैसे महामारी में पहली बार इस देश के अंदर टीकाकरण हुआ। मित्रों, और जान बचाने और जहान बचाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी ने किया। मित्रों, और राज्य के अंदर, देश के अंदर 80 करोड़, राज्य के अंदर 15 करोड़ों को मुफ्त में राशन देने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। मित्रों, योगी जी ने किया है। 1 महीने में 2 बार मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर हिला कर बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब साथ में दिसंबर महीने से 1 किलो तेल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? शुरुआत हो गया ना, शुरुआत हो गया है। हो सकता है 1 आध लोग हाथ हिला रहे हैं, लेकिन शुरुआत नहीं हुआ है, हो गया है। हो सकता है कुछ जगह ना पहुंचे, लेकिन ये काम आदरणीय योगी जी ने घोषणा कर दिया है। मित्रों, दिसंबर से लेकर ये मिलता रहेगा, ये घोषणा हो चुका है और सभी को मिलेगा। मित्रों, और राशन 1 महीने में 2 बार मिलता है। एक मोदी सरकार, एक योगी सरकार का गरीब कल्याण प्रधानमंत्री मित्रों पहली बार हो रहा है। यही नहीं मित्रों, कल्पना करो, आपने देखा होगा काशी कॉरिडोर का उद्घाटन। मित्रों, भोलेनाथ का काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, लेकिन उसके पीछे छिपे हुआ उस महत्व को नहीं समझे होंगे आपने। मित्रों, काशी में पहली बार, काशी में 1000 करोड़ भी सरकार खर्च कर देती मित्रों, तब भी इतना बड़ा ब्रांडिंग न होता। 2 दिन में जितना मोदी जी ने ब्रांडिंग किया काशी का, 1000 करोड़ खर्च करने के बाद भी न होता। पूरी दुनिया के लोग अब काशी में आएंगे मित्रों, और आ रहे हैं। आज के डेट में आज भी काशी में होटल खाली नहीं है, रिक्शा चालक खाली नहीं है, नाविक खाली नहीं है, दुकानदार खाली नहीं है, चाय बेचने वाला खाली नहीं। मित्रों, आज की कमाई वहां बढ़ चुकी है। 2 महीना में लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोगों को सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। मित्रों, यही नहीं, एक महिला मिली मुझे, वाल्मीकि महिला। मैं मां से पूछा, मां किसको वोट दोगी? बोली, दूंगा किसको? जो मेरे समाज का सम्मान करते हैं, जो मेरा सम्मान करते हैं। पहली बार 70 सालों बाद देश का प्रधान सेवक कोई देश के अंदर धरती पर उतरकर दिव्य और भव्य कुंभ में वाल्मीकि समाज के स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने वाला कोई मिला तो देश का प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी मिला मित्रों, और कोई नहीं मिला। पहली बार सम्मान किया ही नहीं। आपने देखा होगा सीन मित्रों, बड़े बड़े मंत्री हम लोग बैठे थे, लेकिन भोजन मोदी जी किसके साथ किए? जो 3 साल से कोरोना महामारी में मंदिर के निर्माण में लगे थे मित्रों, उन मजदूरों के साथ
प्रधानमंत्री भोजन करने का काम किया मित्रों। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है। आस्था का सम्मान होता है तो मेरा सम्मान होता है, आस्था का सम्मान होता है, मेरा सम्मान होता है मित्रों। बाबा केदारनाथ धाम शंकराचार्य ने, आद्य शंकराचार्य, फिर राजा भोज, उसके बाद 11 वर्षों बाद मित्रों, थोड़ा थोड़ा हो रहा, 11 वर्षों बाद कोई उसका निर्माण ठीक ढंग से करवाया तो देश का पहला प्रधानमंत्री 70 सालों बाद मित्रों आदरणीय नरेंद्र मोदी ने करवाया, जो केदारनाथ धाम का आस्था का सम्मान हुआ मित्रों। जब आस्था का सम्मान होता है तो इटावा का सम्मान होता है, इटावा का सम्मान होता है तो मेरा सम्मान होता है, मेरा सम्मान होता है तो राज्य का सम्मान होता है, राज्य का सम्मान होता है तो देश का सम्मान होता है मित्रों, और देश का सम्मान होता है तो पूरी दुनिया में हमारी जय जयकार होती है। नहीं मित्रों, देश का पहला प्रधानमंत्री है जो गरीबों की चिंता करता है, गरीबों का ख्याल करता है। ये पहला मित्र ही नहीं मित्रों, देश के अंदर भी और विदेश के धरती पर भी, चाइना के धरती पर उतरते हैं, चाइना के धरती पर उतरते हैं, अमेरिका के धरती पर उतरते हैं, लंदन के धरती पर उतरते हैं मित्रों। पहली बार देश के विदेशों में भारत माता के जय जयकार का नारा लगाने वाला कोई मिलता है तो 70 सालों के बाद आपके प्रधानमंत्री जब पहुंचता है तो भारत माता के जय का नारा लगाता है, वो 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ता है मित्रों, और राज्य के गरीबों का, देश के गरीबों का सम्मान बढ़ता है। मैं आपके बीच में आया हूं, आदरणीय मोदी योगी जी को आशीर्वाद देंगे आप सब ना? पक्का सही बता रहे हो? देंगे? ऐसा नेता कहीं मिलेगा?